वास्तु पुरुष के बारे में जैसे हम बात कर रहे हो, वास्तु के बारे में बात कर रहे हैं। वास्तु पुरुष के बारे में कहा जाता है कि इनकी पोजीशंस चेंज होती रहती है, राइट। इसमें 3 कंडीशंस अप्लाई करती हैं। सबसे पहली कंडीशन जो है वो है नित्य, इसका मतलब है डेली। उसके बाद आती है चर यानी कि मूविंग, और स्थिर यानी कि नॉन मूविंग। हम इनको समझने की कोशिश करेंगे कि इसका मतलब क्या है और हमारे साथ इसका क्या रिलेशन है और इसको कैसे हम अपने साथ वास्तु में अप्लाई कर सकते हैं। एक अनोखे तौर से वास्तु सीखिए ओरिजिनल वास्तु विज्ञान के साथ। नमस्कार, मैं हूं ज्योति जगवानी फ्रॉम ओरिजिनल वास्तु विज्ञान और आई वेलकम यू ऑल टू बी अ पार्ट ऑफ OVV शक्ति, a group, a project where women are prioritized and also men are given a platform to showcase their work and talent and be independent and make an alternate career and come ahead in life. Let's discuss about वास्तु। तो वास्तु पुरुष की जैसे मैंने बात कही, मैंने कहा कि इसमें 3 कंडीशंस अप्लाई करती हैं। कहा जाता है कि जो वास्तु पुरुष हैं उनके बारे में मैं बात कर रही थी, नित्य, चर और स्थिर। ये क्या होता है? वास्तु पुरुष अपनी पोजीशन बदलते हैं। तो जो नित्य है उसमें क्या होता है कि कहा जाता है और माना जाता है, एज पर द वेदास एंड द शास्त्रास, एज पर द एंशिएंट स्क्रिप्चर्स, इट सेज नित्य मतलब डेली, यानी कि एवरी 3 आवर्स वो लेफ्ट या राइट बदलते हैं, राइट। एवरी 3 आवर्स, हर 3 घंटे में वो अपनी पोजीशन को लेफ्ट या राइट की तरफ ले जाते हैं। चरा यानी कि मूविंग, यानी कि हर तीसरे महीने में वो अपनी पोजीशंस, अपने डायरेक्शन को बदलते हैं, राइट, हर तीसरे महीने में। और स्थिर का मतलब होता है नॉन मूविंग, यानी कि उनका सर जो है फिक्स्ड है नॉर्थ ईस्ट की दिशा पे। इसको समझने की कोशिश करते हैं कि हमारी ज़िंदगी में, हमारी डेली लाइफ में कैसे हमें अफेक्ट करता है, इसके क्या डिटेल्स, इसके क्या मायने हैं। जब हम नित्य की बात कर रहे होते हैं, डेली हर तीसरे घंटे में जब वो अपनी पोजीशन बदलते हैं लेफ़्ट और राइट की तरफ, इसका मतलब ये है कि जब आप सांस ले रहे होते हैं और छोड़ते हैं, तब आप देखेंगे आपका कोई एक नॉस्ट्रल यानी कि नाक का कोई एक साइड प्रेडोमिनेंट होता है, यानी कि वर्किंग मोड में होता है। आप चाहें तो अपने नाक के नीचे यूँ अपनी हाथ रख दें या 2 उंगलियां रख लें और सांस छोड़ें और देखें किस तरफ से आपकी सांस बाहर आ रही है। अगर आपकी लेफ्ट से आ रही है तो वो ज़्यादा फेमिनाइन है, और अगर आपकी राइट से आ रही है तो वो ज़्यादा मैस्कुलिन है। इसका मतलब क्या है? यानी कि जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि जो फेमिनाइन साइड है यानी कि लेफ्ट हैंड साइड है वो ज़्यादा इंट्यूटिव है, ज़्यादा कंपैशनेट है। जो राइट हैंड साइड है वो ज़्यादा मैस्कुलिन है, ज़्यादा जजमेंटल है, एनालिटिकल है, क्रिटिकल है। हर 3 घंटे के बाद व्यक्ति की सोच और परिस्थिति बदलती है। उसी तरीके से उसके घर की जो सिनर्जी है वो बदल जाती है। इन ट्यून with the energy of the inhabitants of the house changes the वास्तु। बहुत सिंपल है। आप देखते होंगे, चाहे आपने डेली, हम हर दिन कुछ भी तो नहीं बदलते अपने घर पे, वास्तु को जो डेली तो हम छेड़छाड़ नहीं करते, पर फिर भी कहीं ना कहीं वास्तु ना छेड़ने के बावजूद हमारे घर पे डेली किसी न किसी मेंबर के उतार चढ़ाव होते हैं। ये क्या है? ये एनर्जी है। कई बार हमारा राइट हैंड साइड ज़्यादा डोमिनेंट हो जाता है और उन 3 घंटों में हो जाता है कि हमारा टेम्परामेंट भी आ जाए, औरतों को भी आता है, और उस वक्त मेल शांत हो जाते हैं। और अगर दोनों का राइट हैंड साइड एक्टिव हो जाए तो दोनों में आपस में झगड़े हो जाते हैं। इस तरीके से देखा जाता है। इसको स्वर शास्त्र कहते हैं। ये एक अलग साइंस है जो स्वरों के ऊपर है।
जो आपकी सांसों से देखी जाती है। वास्तु पुरुष को इस तरीके से देखा जाता है। अगर आप गौर से समझने की कोशिश करें और इन माइन्यूट डिटेल्स को समझें तो आप काफ़ी तरक्की कर जाएंगे और अपने वास्तु को खुद ठीक कर सकते हैं। अगर सीखना चाहते हैं तो मुझसे संपर्क करिएगा at 7021833157 और मेरे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम को ज़रूर फॉलो करिएगा और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।